Welcome to my channel Soul of Gul. Today we are making a beautiful rose design. इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने साटिन फैब्रिक ली है। दुपट्टा के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। रोज़ की डिज़ाइनिंग के लिए मैं राइनस्टोन चेन का यूज़ करूँगी। ये राइनस्टोन मैंने ऑलमोस्ट 100 मीटर्स लिया है। B7000 ग्लू लिया है। मैंने एक पेपर पे रोज़ का ड्राफ्ट बना लिया है। ड्राफ्ट पेपर को मैंने फैब्रिक के नीचे रखा है और वाइट पेंसिल के हेल्प से इसके ऊपर ड्रॉ किया है। ये वाइट पेंसिल बहुत अच्छा होता है, ये मिटता भी नहीं है। अगर आपके वहाँ पर पॉसिबल हो मिलना तो ज़रूर यूज़ करें, और अगर नहीं हो तो आप चॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने अपने सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। जब मेरा ये ड्रॉ कंप्लीट हो गया, फिर मैंने इस फैब्रिक को एक बॉक्स के ऊपर रखा है और इस पे B7000 ग्लू उसके लाइन पे लगाया है। आप जब भी करें तो आपको इतना याद रखना है कि फैब्रिक के नीचे कुछ ना कुछ रखना होगा, वरना फिर आपका जो ग्लू है वो जल्दी से नीचे आ जाता है और वो कुछ आपका कपड़ा या फिर कुछ भी ख़राब कर सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि फैब्रिक के नीचे कोई प्लास्टिक या पेपर आप कुछ भी रख सकते हैं। इस ग्लू के ऊपर पे मैंने इजीली चेन को पेस्ट किया है। चेन को आपको लगाने के बाद बस इतना ध्यान रखना है कि वो सीधा लगे, और कोनिकल शेप जहाँ पर भी है फ्लावर्स के, वहाँ पर आप वो कोनिकल शेप बनाएं, तभी आपके जो फ्लावर है वो एनहांस होते हैं इसका लुक। मैंने कस्टमर के डिमांड पे ये फ्लावर के साइज़ को बढ़ाया है। अगर आप चाहे तो इसे थोड़ा छोटा साइज़ का भी फ्लावर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बताते चलूँ कि आपको जब भी राइनस्टोन चेन लेना है तो आप ज़रा बेटर क्वालिटी का ले, जिससे शाइन ना जाए और उस पर रस्टिंग भी ना आए इजीली। जब आप इतना अच्छा डिज़ाइन बनाते हो कोई भी ड्रेस पे, तो बाद में ख़राब हो जाने से बहुत दुख होता है। तो इसलिए आप जब भी ऐसे डिज़ाइन बनाएं तो आप उसके लिए बेटर क्वालिटी का ही चेन यूज़ करें हमेशा। मैंने एक ड्रेस की डिज़ाइन मेरे कस्टमर की डिमांड में बनाई है। उन्हें ये फ्लावर नहीं चाहिए था, उन्हें रोज़ फ्लावर चाहिए था और थोड़ा डिस्टेंस पे चाहिए था, इसलिए मैंने इसकी डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप चाहे तो ऐसे रोज़ की डिज़ाइन भी बना सकते हैं, या फिर इस मॉडल ने जैसे पहना है आप उसकी भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से मैंने अपने सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। जब मेरा ये सारे फ्लावर्स बन गए तो मैंने इसे पक्का करने के लिए थ्रेड से इसकी स्टिचिंग की है, स्पेशली जहाँ पर भी जॉइंट है वहाँ पर। ऐसे तो ये नहीं निकल कर आता है, आप जब ये करेंगे खुद से तो आपको पता चलेगा ये नहीं निकल कर आता है, लेकिन फिर भी एक इनसिक्योरिटी रहता है सबके दिल पे। तो इसलिए ही मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है, क्योंकि मैंने ये एक कस्टमर के लिए बनाया था। अगर ये मैं खुद के लिए बनाती तो मैं इस पर स्टिच नहीं करती। जब मेरी ये स्टिचिंग पूरी कंप्लीट हो गई तब मैंने शोल्डरिंग आयरन की हेल्प से जो एजेस है उसकी कटिंग की है। अगर आपके पास शोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप मस्क्यूटो कॉयल या फिर अगरबत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट 2 डेज़ पे बनाए हैं। मुझे डिज़ाइनिंग बनाने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, लेकिन स्टिचिंग के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। कुछ अगर आपको रोज़ नहीं बनाना आता है तो आप गूगल से उसका पिक्चर डाउनलोड करके
उसका प्रिंट आउट करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। जब मेरी दुपट्टा कंप्लीट हो गई तो मैंने कुर्ती के लिए भी पैचेस बनाई हैं। स्लीव्स के लिए एंड दामन के लिए मैंने स्लीव्स पे 3 फ्लावर्स बनाए हैं और दामन के लिए 4 फ्लावर्स बनाए हैं। आप अपने स्लीव्स की और दामन की विड्थ के हिसाब से अपना मैंने इस कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही कर लिए थे। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आप फ्रंट का बोथ नेक को इक्वल करने के बाद मिडिल पे एक मार्क करना। मिडिल पे मार्क करने के बाद मैंने 10 इंच का एक लाइन खींचा है और उसे यू शेप देकर टर्न किया है। मैंने नेक पे पहले सिंगल लाइन लगाए हैं। जब मेरा ये सिंगल लाइन कंप्लीट हो गया फिर मैंने इसकी डबल लाइन यूज़ किए हैं। बस आपको चेन लगाते वक्त इतना ही ध्यान रखना है कि चेन तिरछा ना लगे, बस वो स्ट्रेट लगे। ये ड्रेस बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरी जो कस्टमर थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई इस ड्रेस को देखने के बाद। आप भी ऐसा खुद के लिए या अपने अपनों के लिए बना सकते हैं। अब आपको इसे रखना कैसे है, इसे आपको पेपर पे फर्स्ट फोल्ड करके एक प्लास्टिक के अंदर उसे पैक करके रखना है। आप जब भी यूज़ करो आपको ऐसे ही रखना है जैसे कि वो इजीली एयर के कांटेक्ट पे ना आए, बस आपको इस बात का ध्यान देना है। इसी तरीक़ा से रखने से आपका ये जो स्टोन है ये ख़राब नहीं होंगे जल्दी। जब मेरी नेक के काम कंप्लीट हो गई तो फिर मैंने दामन और स्लीव्स पे जो पैचेस थे वो लगाए। दामन पे मैंने पहले मेजर कर लिया कि मुझे कितना इंच का रखना है। उसके बाद मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली और नीचे से फैब्रिक को कट करके उसका इंटरलॉक भी कर लिया था। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। आई होप कि आपको ये मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।